है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। आज झुंझुनू और चूरू के जिला मुख्यालय पर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि बिलों की उपयोगिता बताते हुए कहा कि पास किए गए तीनों बिल किसानों के हितैषी हैं। इस संदर्भ में जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। झुंझुनू की प्रेस वार्ता में अभिषेक मटोरिया, पूर्व विधायक नौहर एवं प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया, विशंभर पुनिया, इंजीनियर प्यारेलाल ढुकिया, योगेंद्र मिश्रा और कमलकांत शर्मा ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने बताया कि कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। एक तरफ तो कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए इनको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको पास कर दिया है, तो राजनीतिक हितों के लिए इसका विरोध किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान में कृषि बिलों को लेकर जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उनके बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट बताया। साथ ही कांग्रेस और विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वचनबद्ध है। पूर्णतया गलत है। इस बिल के अंदर जो क्लॉज 14-15 है वो स्पष्ट रूप से किसान भाइयों को केवल उनकी उपज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बात करता है। किसी प्रकार से जमीन की खरीद फरोख्त, लीज, कम ज्यादा दाम, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं अधिकार किसान के पास हैं और रहेंगे। ना किसी को जमीन बेचने की आवश्यकता और ना ही बड़ी जो उद्योग कंपनियां हैं उनके पास जमीन गिरवी रखने की आवश्यकता। वो ऋण भी पहले की तरह ले पाएंगे, पहले की तरह खेती करेंगे, जो चाहे वो उगाएंगे और जो उनको दाम ठीक लगेगा, जो एक मध्यम आएगा बीच में, उसी के आधार पर वो अपनी फसल बेच पाएंगे। जमीनों के बाबत कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं। तीसरी सबसे बड़ी जो एक डर मंडी और व्यापारी साथियों को दिखाया जा रहा है वो ये है कि इन बिल के आने से एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटियां समाप्त हो जाएगी, व्यापारी सड़क पे आ जाएगा या मंडियों के समाप्त होने से किसान को बहुत बड़ा घाटा होगा। मैं इसके ऊपर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एपीएमसी की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से पहले की तरह निर्बाध रूप से चलेगी। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है, एक नया मार्केट खोला जा रहा है, किसान के ऑप्शंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ना कि वर्तमान व्यवस्था को बंद किया जा रहा है। इसके ऊपर भी सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया कि अगर ऐसी कोई छोटे बड़े टैक्स की सरलीकरण की आवश्यकता हो जिससे कि मंडियों को लगता हो कि बाहर भी किसी प्रकार का किसान का शोषण ना हो, तो भी सरकार इसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार करके ऐसी टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस करने के लिए भी सरकार तैयार है। वहीं चूरू जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, चूरू जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला आदि ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए ही कृषि बिलों का विरोध कर रही है और किसानों के कंधों पर रखकर केंद्र सरकार पर बंदूक चला रही है। वहीं पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि कांग्रेस वर्तमान में फूट डालो और राज करो की नीति को अपना रही है। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी करके किसानों के साथ धोखा किया है। वहीं पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकने का काम किया है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि अधिनियमों के संदर्भ में कुछ विपक्षी लोग किसानों को भ्रमित करके एक जो आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन किसी भी प्रकार से राष्ट्र के हित में, किसानों के हित में नहीं है। तीनों अधिनियमों में किसान के जन के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी उन्नति के लिए और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, ये सारे प्रावधान जब ठीक से लागू होंगे तो किसान संपन्न बनेगा, आगे बढ़ेगा। किसान कर्जा लेने वाला नहीं, किसान कर्जा देने वाला बनेगा और 2023 तक किसान की आमदनी दुगनी होगी। मोदी जी ने इस प्रकार के व्यापक प्रावधान इन अधिनियमों में किए हैं, परंतु विपक्ष के लोगों को लगता है कभी ठीक प्रकार से किसान संपन्न हो गया, मजबूत हो गया, तो आने वाले समय में ये किसान मोदी जी के, भाजपा के साथ ना जुड़ जाए। इस दंश के कारण से वो लोग मोदी जी के इन अधिनियमों का विरोध करवा रहे हैं। हमारा किसान भाइयों से आग्रह है कि इन तीनों अधिनियमों को ठीक से पढ़ें और पढ़ कर के इस पर विचार करें और ये तीनों अधिनियम आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। ये सोचकर मोदी जी का साथ दें, बीजेपी का साथ दें। दोनों जिला मुख्यालय पर हुई आज की प्रेस वार्ता में भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, चूरू, झुंझुनू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।